Assalamu alaikum students. Your fourth lecture of your first chapter national income, which is your last lecture of this chapter, and your topic is equilibrium of national income in कौमी आमदनी का तवाज़न. Equilibrium of national income means a level of income which a country can achieve in a period and can maintain the same during the next period under the given circumstances. यानी आपकी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल या आपकी जो कौमी आमदनी है वो कौमी आमदनी का तवाज़न वो सिचुएशन होगी कि जब एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपकी कंट्री ने एक इक्विलिब्रियम को एक इनकम को अचीव किया है और नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर भी यही आपके सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल या आपकी इनकम जो है वो सेम ही रहती है. आपकी उस इनकम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, ना इंक्रीज़ हो रही है तो ना वो डिक्रीज़ हो रही है. तो इस लेवल ऑफ इनकम को हम इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कहेंगे. For example, suppose that the national income of Pakistan in some year is rupees 2000 billion and that economic circumstances in next year have been such that neither we expect a rise nor a fall in this level. This rupees 2000 billion is the equilibrium of national income. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में हम ये सपोज़ करते हैं कि किसी एक साल के दौरान में आपकी नेशनल इनकम जो है वो 2000 बिलियन रुपीज़ रही है, नेक्स्ट ईयर में भी यही सेम सर्कमस्टांसेस रहते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इनकम के अंदर ना कोई इंक्रीज़ आ रहा है ना कोई डिक्रीज़ आ रहा है, आपकी इनकम मेंटेन है उसी 2000 बिलियन रुपीज़ के ऊपर, तो यही 2000 बिलियन रुपीज़ जो हैं ये आपका इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम होगा. Equilibrium of national income is achieved at a level where the following condition is satisfied and the condition is savings is equal to investment. कि जहाँ पे आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती हैं, उस लेवल के ऊपर जो आपकी इनकम होती है वो इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम होती है. यानी वो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो दोनों बराबर हो जाती हैं. ठीक है, इसी चीज़ को हम टेबल और डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन बाय मेकिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल. We have assumed that initially there is consumption of 20 billion rupees. Out of every addition to income, people consume 80% and save 20%. So the marginal propensity to consume is 0.8. इस एग्जांपल के अंदर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जो आपका कंजम्पशन लेवल है वो 20 बिलियन रुपीज़ है और आपकी इनकम के अंदर जो भी इंक्रीज़ आता है उसमें कंजम्पशन लोगों का बिहेवियर ये रहता है कि वो 80% उसका कंज्यूम करेंगे और 20% उसका सेव करेंगे. सो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो यहाँ पे 0.8 रहेगा. As income level increases, the consumption expenditure increases, but increase in consumption is less than increase in income. Along with income, saving also goes on increasing, and however, to keep our study simple, we assume that the investment expenditure are constant at the level of rupees 40 billion. ठीक है, सिंपल रखने के लिए अपने इस मॉडल को हम इसमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रह रही है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 40 बिलियन रुपीज़ के ऊपर है. ठीक है, लुकिंग एट द कंजम्पशन एंड सेविंग बिहेवियर of the people from this table, we find that the equilibrium of national income can take place at rupees 300 billion, and if due to some reason income is at some other level, it will not be maintained, that is it will fall or rise. राइट, इस टेबल में अगर आप देखो तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के ऊपर जाके आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों 40 बिलियन रुपीज़ हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गई हैं. तो यही आपका इक्विलिब्रियम लेवल है कि 300 बिलियन के ऊपर जाके आपकी नेशनल इनकम जो है उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है. और कंडीशन क्या है कि सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. अब वी आर एक्सप्लेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम ओनली इन शॉर्ट रन. During this period, the capital stock, the technology and the productive capacity of economy can be assumed as constant. हम ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम जो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. शॉर्ट रन टाइम पीरियड आपको मालूम है कैसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपकी टेक्नोलॉजी और आपका जो कैपिटल स्टॉक है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसको हम सेम एज्यूम कर लेते हैं. इसी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सेम रहती है, उसके अंदर भी चेंज नहीं आता. आप जानते हो कि जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है
या आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर जाती है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का वो 300 पे मेंटेन रहता है। कुछ जब कभी भी इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, आपकी ऑटोमेटिक कुछ फोर्सेस ऐसी जनरेट होती हैं जो कि वापस आपको इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ ले आती हैं। ठीक है, व्हेन इनकम लेवल इज़ बिलो 300, saving is less than investment, the total expenditure is greater than the total income, so income tends to rise. And on the other hand, at the income levels above 300, saving are more than investment, so income tends to fall. Only the income level 300 is maintainable, at which savings are equal to investment. अब इसी चीज़ को हम डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, in this figure income is shown along the horizontal axis and saving and investment along the vertical axis. I and SS are the investment and saving schedule. These lines intersect each other at point E. So OYE is the equilibrium of income. Equilibrium is not possible at any other level. ओके, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ई पॉइंट के ऊपर अचीव हो रहा है। ई पॉइंट के ऊपर आपकी सेविंग्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रही हैं, तो यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पे आपका इनकम लेवल जो है वो OYE है, राइट। और ये जनरल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। जो पीछे हमने शेड्यूल लिया है उस शेड्यूल की बेसिस पे नहीं है, इसको जनरल ड्रॉ किया गया है। लेकिन बात वही जो टेबल में एक्सप्लेन की गई है वही डायग्राम में भी एक्सप्लेन की जा रही है कि आपकी इनकम किस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पे आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कर जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर, वो ई पॉइंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, सिर्फ यही एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसके अलावा और कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ई से ऊपर अगर आप पॉइंट लेते हो तो वहाँ पे आपका सेविंग का कर्व ऊपर है, इन्वेस्टमेंट का नीचे है, जो ये शो कर रहा है कि सेविंग आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी सेविंग कंट्री में हो रही हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाई जा रही। ठीक, जब इन्वेस्टमेंट कम रहेगी तो इनकम लेवल कम हो जाएगा और इनकम वापस आपकी OE पॉइंट के ऊपर आ जाएगी और इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो जाएगा ई पॉइंट पे। इसी तरीके से अगर आप ई से नीचे कोई पॉइंट लेते हो, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि OY1 हमारी जो इनकम लेवल है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, तो वो भी इक्विलिब्रियम लेवल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है, सेविंग उसके नीचे है। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन सेविंग, कि जितनी सेविंग है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या शो करती है कि आपकी क्या इंडिकेट करेगी कि आपकी इनकम लेवल इंक्रीज़ करेगा। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम इंक्रीज़ करेगी और इनकम इंक्रीज़ होके आपकी OY1 से वापस OYE पर आ जाएगी और वापस आपका इक्विलिब्रियम लेवल E जो है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ई ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल में है और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के बराबर है। वी मे समराइज दैट इफ़ एस यानी सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इनकम फॉल, and if saving are less than investment, income rise, and if savings are equal to investment, income is stable. सिर्फ आपकी इनकम जो है वो स्टेबल उस पॉइंट पर होगी जहाँ पे आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। अगर सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो इनकम फॉल कर जाती है, वापस आप इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ आ जाते हो। और दूसरी कंडीशन, अगर आपकी सेविंग जो है वो लेस रह जाती हैं इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी और इक्विलिब्रियम आपका उसी पॉइंट पे अचीव होगा जहाँ पे आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। इज़ इट क्लियर गर्ल्स? थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।